ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। घबराइए मत, अपने प्राइम टाइम पे आपको इसको फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन हर तस्वीर डालने वक्त मुझे अपनी इमेज की चिंता होती थी। इंस्टाग्राम ने इसका हल मुझको दे दिया। सेटिंग में जाके पोस्ट की कैटेगरी में मैंने लाइक काउंट का ऑप्शन ही अनेबल कर दिया। मैंने तो अपनी छवि बचा ली, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। शायद इस कारण प्रधानमंत्री खुद की इमेज की चिंता करते हैं, और चिंता करनी भी चाहिए। आखिरकार वो 125 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में मिले डबल म्यूटेंट वायरस यानी कि B1617 को भारतीय वेरिएंट कह के ना पुकारा जाए। सरकार ने कहा कि WHO ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में यह नाम नहीं लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा WHO ने B1.617 को वैश्विक चिंता के रूप में पेश किया है। 32 पन्नों के दस्तावेज में कहीं भी इसे भारतीय वेरिएंट नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि भारतीय शब्द का इस्तेमाल भी इस रिपोर्ट में कहीं नहीं किया गया है। देश में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो उनमें रोजाना कमी आ रही है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन 3.5 लाख से कम केस आए। 19 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी, जिसमें 3,48,421 लोग पॉजिटिव मिले। हालांकि देश में रोजाना मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अब तक की सबसे ज़्यादा 4,205 लोगों की मौत हो गई। सरकारी डेटा के अनुसार अब तक देश में महामारी से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक्सपर्ट की सलाह माने तो देश में लॉकडाउन लग जाना चाहिए, लॉकडाउन की मांग होनी चाहिए। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा, भारत में महामारी का कहर खत्म होने से पहले ही पूरे देश को खोल दिया। इस वजह से देश गंभीर संकट में फंस गया। भारत को दोबारा पूरे देश में तालाबंदी लगाने पर विचार करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी के हालात को किसी भी स्तर पर कम नहीं आंकना चाहिए, और यही भूल हमारे देश के नेताओं द्वारा हुई और खामियाजा आपके सामने है। लॉकडाउन, ये शब्द सुनते ही अलग अलग तस्वीर सामने आने लगती है। ऐसा लगता है कि बेरोजगारी, भूखमरी और तड़पते लोगों की भावनाएं इस शब्द से जुड़ चुकी है, जो डिक्शनरी में नहीं दिखेंगी। लेकिन भारत के लॉकडाउन के इतिहास देखेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग मदद दी जाती है। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके 43 फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अप्रैल महीने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को इंसेंटिव देने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। अब बात करें किसानों की, तो महामारी के समय किसानों की मदद के लिए सरकार 14 मई को किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये डालेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की हालात में सुधार लाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी 8वीं किस्त के भुगतान सरकार करने जा रही है। अगर किसी को इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो प्रधानमंत्री किसान स्कीम के लिए समर्पित पोर्टल के जरिए जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं, नाम दर्ज होने की संबंधित शिकायत हो तो वो भी आप पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी। दिल्ली के बैंड वालों ने भी सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। पब्लिक प्लेस में शादी समारोह पर पूरी तरह पाबंदी के बाद बैंड कारोबारियों को काफ़ी नुकसान हुआ। बैंड कारोबारियों का कहना है कि इस साल अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाली शादियों से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन अब इन उम्मीदों पे पानी फिरता दिखाई दे रहा है।
बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। दिल्ली में करीब 2500 बैंड कारोबारी है जिससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। सभी बेरोजगार हो गए हैं। कई कारोबारियों ने अपना काम पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके साथ ही कारोबारियों ने दिल्ली सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कैब और टैक्सी वालों की भी हालत खराब है। कैब टैक्सी वालों का भी बिजनेस बर्बाद हो गया है। घर खर्च और ईएमआई के भी पैसे नहीं है। पूर्वी दिल्ली में रहने वाले राशिद खान कैब चालक है जो ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए टैक्सी चलाते हैं। राशिद बताते हैं, ईद आने वाली है लेकिन यह सोचकर भावुक हो जाते हैं कि त्योहार की खुशियां मनाना और बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीद पाना तो दूर, घर के रूटीन खर्चे चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। वो कहते हैं कि कोरोना की वजह से काम पूरी तरीके से ठप हो गया। पहले दिन भर में 10-12 राइड्स आराम से मिल जाती थी, अब 4-5 राइड भी मुश्किल से मिल रही है। 700-800 रुपये की कमाई हो पाती है जिसमें से 300-400 रुपये सीएनजी भरवाने में चले जाते हैं। बाकी पैसे घर खर्च के लिए बच जाते हैं। अब किस्तें कहाँ से भरी जाए? मेरी 8,705 रुपये महीने की ईएमआई है लेकिन अभी तो दिन में 800 रुपये कमाने भी मुश्किल हो रहा है। महीना 15 दिन ऐसी ही हालत रही तो गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि एक कैब ड्राइवर का कितना दर्द है। छोटे व्यापारियों की भी मुश्किल हालात झेलने पड़ रहे हैं। बाजारों में ऐसे रिटेल दुकानदार हैं जिनके वहां 1 से 10 कर्मचारी काम करते हैं। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आमदनी जीरो और खर्चा बढ़ने से मुसीबत आ रही है। रोहिणी में हनुमान व्यापार संघ के प्रेसिडेंट हरशाही ने भी कहा कि दुकानदार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले साल भी ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर दुकानें बंद थी। इस साल इन दोनों ही मौकों पे उम्मीदें लगाई जा रही थी लेकिन इस बार भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ और दुकानें बंद ही रही। अब ऐसे में वो आगे बताते हैं, ये 5 कर्मचारी है जिनकी सैलरी मुझको देनी है। मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन लंबा चला तो आगे भी मुश्किलें और परेशानियां बढ़ते जाएंगी। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि कारोबारियों को कुछ राहत दी जाए। बिजली बिल में फिक्स चार्ज और अन्य टैक्स में रियायत मिले। दुकानदार अगर रेंट पर है तो उसे भी रियायत दी जाए, ये उनका कहना है। देश में कोरोना की लहर को जो चीज खतरनाक बनाती है वो है टेस्टिंग। सोचिए, जब शहर के बड़े डॉक्टर और हाईटेक मशीनों के बीच मरीज दम तोड़ रहे हैं तो गांव का क्या हाल हो रहा होगा। ना सही इलाज, ना व्यवस्थित रूप से टेस्टिंग। सुल्तानपुर जिले के रुहट्टा गली निवासी शिवाजी सलूखे ने बुखार और खांसी की शिकायत हुई थी। उन्होंने 1 मई को अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया और मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई। कोरोना रिपोर्ट के अभाव में ज्यादातर डॉक्टर उनसे दूरी ही बनाए रखे। उधर संक्रमण से उनकी 1 सप्ताह में मौत हो गई। अंतिम संस्कार भी हो गया। उसके बाद 9 मई को शिवाजी की रिपोर्ट आई जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। यानी अब इस रिपोर्ट का फायदा भी क्या था। आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ अहम जानकारियां दी है। कोविशील्ड के दूसरी डोज का जो गैप है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 6 से 8 हफ्ते तक आप दूसरी डोज ले सकते थे लेकिन अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इस पर आधार पूनेवाला ने भी स्वागत किया है इस फैसले का। अगस्त से दिसंबर के बीच टीकों के 216 करोड़ डोज मौजूद होंगे, ऐसी जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग में दी गई। कुल मिला के 8 तरह के टीके भारत में उपलब्ध होंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच की अगर मैं बात करूं तो कोविशील्ड के 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायोइसैक यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़, जाइडस कैडिला की 5 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स की 20 करोड़, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की 10 करोड़, जिनोवा mRNA की 6 करोड़, स्पुतनिक की करीब 15.5 करोड़ डोज भारत में उपलब्ध हो जाएंगी।
मैं एक उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आंकड़े गिनवा दिए गए वैसा ही परिणाम भी देखने को मिले। द इंट्रिंसिक पे हाल में फरिश्ते सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर आप खुद की या अपने जान पहचान में वो कहानियां या तजुर्बे साझा कर सकते हैं जिसमें दूसरों की मदद करी गई हो, ताकि देखने और दिखाने वाले दोनों का मनोबल बढ़ सके। आज के लिए अपना प्राइम टाइम शो में इतना ही। नमस्कार।